योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा। गोरखपुर मंदिर परिसर में जनसुनवाई की। मुख्यमंत्री ने लोगों की फरियादें मंदिर परिसर में सुनी। तस्वीरें देखिए। कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और गोरखपुर पीठ की तस्वीरें। गोरखपुर मंदिर परिसर में जनसुनवाई की। सीएम ने लोगों की फरियादें भी सुनी और ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। गोरखपुर मंदिर से श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही देखिए, क्योंकि देखिए गोरख पीठ से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। वहीं पर उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय भी व्यतीत किया और सीएम योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर जितनी भी दफा पहुंचते हैं, इसी प्रकार के मंदिर में भी लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनसे अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखते हैं और कोशिश वो यही करते हैं कि तुरंत उनका निस्तारण किया जा सके। देखिए तस्वीरें, हाथ में पर्चा लेकर लोग बैठे हैं। उन्हें इस चीज की जानकारी जैसे ही हुई कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ उनके नाम के आगे गोरखपुर पीठ से ही लगा और श्रावण महीने की शुरुआत हो गई है। श्रावण महीने का आज दूसरा दिन शिवलिंग पर पूजन अर्चन करते हुए और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी एहतेशाम का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एहतेशाम। देखिए गोरखपुर मंदिर परिसर में जनसुनवाई की तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आई और बात जब गोरखपुर पीठ की होती है, क्योंकि एक लंबा समय उन्होंने वहां पर व्यतीत किया है, एक जुड़ाव भी उनका इस पीठ से। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महीने में 3 से 4-5 दफा गोरखपुर जाते हैं और गोरखपुर मंदिर, गोरखपुर की जनता से उनका बहुत ही बड़ा लगाव है, बहुत ही ज्यादा प्रेम है। इसलिए सवेरे जब वो पूजा पाठ करके उठते हैं तो सबसे पहले वो जनता दरबार लगाते हैं। जो फरियादी आते हैं उनकी के कागजात लेते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं और अफसरों को दिशा निर्देश देते हैं। ये उनका एक रूटीन का कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ जो मंदिर में श्रद्धालु आते हैं उनकी भी कोई समस्या होती है तो उसको वो ध्यान रखते हैं। साथ ही पर्व त्योहार या जितनी भी धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें वो शिरकत करते हैं और उसके बाद वो शिरकत करने के बाद लखनऊ आकर वो प्रशासनिक कार्य भी करते हैं। उसी के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पे थे और जहां पर उन्होंने जनसुनवाई किया, मंदिर पूजा अर्चना किया। साथ ही वो कल भी थे अपने गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में। साथ ही वो जो वहां पे जो गौशालाएं हैं, जो जानवर हैं, जो एक स्टाफ है, सबसे वो मुलाकात करते हैं। तो बहुत ही उनका प्रेम स्नेह लोगों से जुड़ा हुआ है और सीधे वो जनता से मिलते हैं और उनकी भी जो भी समस्याएं रहती हैं उसको हर स्तर पर अधिकारियों को निर्देश देकर उसको ठीक कराते हैं। जी बिल्कुल एहतेशाम, आपने ठीक कहा, क्योंकि एक जुड़ाव यहाँ पर यकीनन उनका रहता भी है। तस्वीरें भी फिलहाल जो अभी दिख रही है उसमें शिवलिंग के समक्ष बैठे हैं, नतमस्तक हुए और पूजन अर्चन करते हुए। एक आध्यात्मिक पहलू भी उनके व्यक्तित्व का ही। देखिए योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और लगातार सुर्खियों में रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है और पार्ट 2 में दूसरे कार्यकाल में, तो जहां तक वो धार्मिक कार्यक्रम का है वो उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। साथ ही जो प्रशासनिक कारोबार है उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से वो निभाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि दोनों के बीच वो बैलेंस बनाकर चलते हैं और इन सब के बीच भी जो लोग लखनऊ में उनसे मिलने आते हैं उनकी फरियाद को सुनते हैं। साथ ही गोरखपुर जनता दरबार में जो लोग जाते हैं उनकी भी फरियाद को वो सुनते हैं और गोरखपुर के कार्यक्रम को खत्म करने के बाद फिर वो लखनऊ आ जाते हैं। तो वो दोनों तरफ से बैलेंस करके चलते हैं। लखनऊ में जहां लोगों से मिलते जुलते सुनवाई करते हैं, उसी तरह वो गोरखपुर जब अपने मंदिर जाते हैं, अपने मठ जाते हैं, वहां भी मठ और मंदिर के सभी धार्मिक कार्यक्रम करने के बाद लोग जनसुनवाई वो जरूर करते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा और यही कहीं ना कहीं समन्वय और बैलेंस कहीं ना कहीं उन्हें एक बार फिर से सरकार के रूप में मिला है। सरकार 2.0, जनता ने उन पर विश्वास जताया है। कहीं ना कहीं श्रावण मास शुरू हो गया है एहतेशाम और श्रावण मास काफी खास है क्योंकि भगवान शंकर को पूरा महीना समर्पित है। किस तरह से मनाते हैं योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो पूरा महीना उनके लिए कितना खास है और किस तरह से हर बार रहता है? देखिए श्रावण मास को लेकर पहले से प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। साथ ही आला अधिकारियों के साथ बैठकें हो चुकी हैं, दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। साथ में ये भी कहा गया है कि जहां जहां भी कांवड़ यात्रा निकले या जहां जहां भी धार्मिक कार्यक्रम हो वहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना हो। साथ ही इस बात का ख्याल रखा जाए कि किसी बिल्कुल एहतेशाम, और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी श्रावण महीना होता है यही प्रशासन को निर्देश देते हैं कि कांवड़िए जब वहां से गुजरे तो उन पर पुष्प वर्षा की जाए। पिछली दफा उन्होंने इसके लिए खुद के हेलीकॉप्टर को ले जाने की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं एक जो जुड़ाव है आध्यात्म
आध्यात्मिक इस जगह से वो काफी महत्वपूर्ण और काफी सक्रिय भी उनका रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।